हेलो स्टूडेंट्स, तो 15 हैंड पिक क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर हाजिर है हम लोग। ये रहेगा पार्ट 4 हमारे टफ क्वेश्चन सीरीज का। डेली हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन 10 to 15 मिनट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके री नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हम 1 चैप्टर की सीरीज हमने चला रखी है। एक दिन में एक चैप्टर हम करते हैं, फिर उसी चैप्टर के PYQs भी उसी दिन में करते हैं। 10 मिनट में चैप्टर एंड 15 मिनट में PYQs करके हम एक वीडियो ये वाली लेकर आते हैं, जिसमें हम 10 से 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करते हैं। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टाइवेशंस ABCD, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चारों डायग्राम देखो और बताओ ABCD क्या है। चलिए देखते हैं। यस, ए के अंदर हमें क्या दिख रहा है? ए के अंदर हमें प्रॉपर ओवरलैपिंग दिख रही है। ठीक है, मतलब एक पेटल दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ये ट्विस्टेड है। वैसे तो देखते ही समझ में आ रहा है ए ट्विस्टेड है। बी हमारा हो गया एम्ब्रिकेट, जिसके अंदर इरेगुलर ओवरलैपिंग है। सी के अंदर ओवरलैपिंग ही नहीं है। एक तरीके से ये मान लो कि एक दूसरे की सिर्फ टच कर रही हैं, जो हम बोल सकते हैं ना कि एक दूसरे की मार्जिन जो है वो टच कर रही है। तो सी क्या हो गया हमारा? वॉल्वेट हो गया। एंड ये वाली शेप हमारी एक्सिलरी की होगी, जिसके अंदर एक 2 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आ गया डी, आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? इन फोटोसिंथेसिस के अंदर ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस प्रोटोन एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। बिल्कुल ठीक है, जब ATP बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस में, तो थाइलेकोइड के अंदर ही प्रोटोन एक्यूमुलेट होते हैं, जो बाद में बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो आंसर क्या है? ये एवर्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस, रेस्पिरेशन के दौरान ATP सिंथेसिस में प्रोटोन कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का कुछ कारण बोल सकते हैं हम। हाँ, बोल सकते हैं। दीज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ए आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, इसने दोनों को क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन। बिल्कुल गलत है। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फर्मेंटेशन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, एक से अगर 2 बन रहे हैं तो 2 से 4 बनेंगे ना, 8 थोड़ी बनेंगे। तो दोनों ही गलत है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। हमें पता है कि ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है? प्रोमोटर। एब्सिसिक एसिड क्या है? इनहिबिटर। इथाइलिन क्या है? प्रोमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। तो आंसर लगा दो ऑप्शन डी, इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस होती है जो दोनों का काम करती है, प्रोमोटर का भी, इनहिबिटर का भी। प्रोमोटर के कौन से काम करती है ये जरा बताइए। तो देखिए, इथाइलिन के अगर फंक्शन अगर हमसे पूछ लिए जाएं, तो इथाइलिन हमारे लिए, देखो, प्रोमोटर के लिए ये हम बोल सकते हैं कि फ्रूट राइपनिंग करवाती है। हम बोल सकते हैं कि डोरमेंसी को ब्रेक करती है, फ्लावरिंग करवाती है ना। और इनहिबिटिंग का काम कैसे करती है? ये माइटोटिक डिवीजन को रिटार्ड करती है रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर। ठीक है, स्टील क्या होता है भैया? स्टील होता है जिसके अंदर वस्कुलर बंडल भी हो, पेरिसाइकल भी हो, पिथ भी हो, तीनों चीजें हो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जाइलम भी आ गई, फ्लोएम भी आ गई, यानी वस्कुलर बंडल आ गए, साथ ही साथ पेरिसाइकल भी आ गई एंड पिथ भी आ गई। ये क्या है हमारा? स्टील। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, किसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। कब दिखता है? जाइगोटीन, पैकाइटीन स्टेज में दिखते हैं, प्रोफेज 1 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 4 क्रोमेटिड होती है। कितनी क्रोमेटिड? 4 क्रोमेटिड। ठीक है, और इसी से बाद में रिकॉम्बिनेशन होती है। ये क्यों बनता है? रिकॉम्बिनेशन के लिए बनता है। ठीक है, चलिए, इक्वेटोरियल प्लेट बीच का रीजन होगा, काइनेटोकोर ये सेंट्रोमियर की सराउंडिंग होगी, जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। एक्सोनियम हमारे फ्लैजिला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। डाई इंजेक्टेड इनटू अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर एन एडजेसेंट सेल थ्रू। तो हमें 2 प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन को क्या बोलते हैं? 2 प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जो कि बीच में एक पैसेज बनाता है, जिसे हम सिम्प्लास्ट बोलते हैं। ध्यान है आपको, वहां से ये एडजेसेंट पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक ब्रिज का काम करता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। इसके साइटोप्लाज्म को इसके साइटोप्लाज्म से जोड़ने वाला होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 53। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। ठीक है भैया, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन R ग्रुप ऑफ अ फैटी एसिड में बी। देखिए, फैटी एसिड के अंदर एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं। ये चीज हमें एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आंसर निकल गया हमारे पास। नेक्स्ट, टीओ डाइनर ने क्या डिस्कवर किया था? टीओ डाइनर ने हमें क्या डिस्कवर करके दिया था? तो इन्होंने हमें फ्री इन्फेक्शियस RNA खोज के दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? वायरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोइड, जो कि प्लांट डिसीजेस भी करता है, जैसे कि ट्यूबर डिसीज हो गया। ठीक है,
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज वो वायरॉइड ने किया हुआ है। इसके पास क्या होता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है बस। इसके पास कैप्सिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे फ्री इन्फेक्शियस आरएनए कहते हैं। सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कोई कैप्सिड नहीं है, कोई प्रोटीन कोड नहीं है, वही होते हैं वायरॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 अवर्शन रीजन पे आ गए हैं। स्पोर्स इन मोसिस आर कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मोसिस के अंदर हम बोल सकते हैं ना, देखो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद मोसिस के अंदर जाइगोट किस में बनते हैं। देखो इसको थोड़ी सी डिटेल में बताती हूँ मैं। फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। और इसी स्पोरोफाइट के अंदर 3 चीजें होती है, फूट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। और कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन के अंदर देखें तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन मोसिस, बिल्कुल ठीक है। ये कैप्सूल के अंदर जब माइटोसिस होती है तभी तो स्पोर बनते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए तो अवर्शन रीजन है कि स्पोर इन मोसिस आर कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है मोसिस में क्या होता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनती है, स्पोरोफाइट में फूट, सीता, कैप्सूल होते हैं और कैप्सूल में स्पोर होते हैं जो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। अवर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, मार्जिनल, पेराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल, इनको मैच करना है तो देख लेते हैं। चलिए, तो मार्जिनल के अंदर हो गया हमारे पास ओवरी एंड ओव्यूल्स बोर्न ऑन द रिच फॉर्म्ड बाय द प्लेसेंटा, तो एक आ गया 2, एक आ गया 2, ये दोनों तो गए। ठीक है, अब भी देखते हैं पेराइटल। पेराइटल हो गया हमारा ओवरी 1 चैम्बर्ड बट फॉर्म 2 चैम्बर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, ये आ गया 1, तो ये भी गया। ठीक है, बेसल की बात करें तो बेसल में आ गया ओव्यूल्स ओवरी फ्रॉम प्लेसेंटा एट द बेस, बेसल बेस हो गया। एंड फ्री सेंट्रल ओव्यूल्स बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टास आर एब्सेंट, तभी तो वो फ्री है। आंसर आ गया 4, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इंक्रीज इन कार्बन मोनोक्साइड कंसंट्रेशन अप टू -% कैन कॉज इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। अच्छा, कार्बन मोनोक्साइड नहीं आएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक कर लेना। तो ये बोल रहा है कि CO2 की कंसंट्रेशन कितने % बढ़ जाए कि CO2 का फिक्सेशन रेट बढ़ जाए। तो ये हमारी NCERT की लाइन है कि जब CO2 का कंसंट्रेशन 0.05% भी इंक्रीज हो जाता है तो फिक्सेशन का रेट बढ़ जाता है, और उससे ज्यादा चला जाएगा तो वो डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सभी रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा पायरुविक एसिड। चाहे हमारा देखिए, चाहे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनएरोबिक चाहे इथेनॉल बनाने के लिए हो, चाहे लैक्टिक एसिड बनाने के लिए हो, सब में पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो आंसर चला जाएगा पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, हु ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम द इंटरनोटल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस प्रोलिफरेटेड ओनली इफ इन एडिशन टू, आंसर आपको मिल गया होगा। किसने बताया था ये बात, तो हमारे स्कूग ने और उसके को-वर्कर्स ने बताया था। ठीक है, कैलस के बारे में, जो ये ऑक्सिन से रिलेटेड, जो कैलस की बात जहां पर भी हम करें कि हम बोल सकते हैं कि इसका सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा, कैलस जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सार्क स्टेम इज फाउंड, एक्सार्क जाइलम किस में मिलती है, तो एक्सार्क जाइलम हमारे डाइकोट और मोनोकोट दोनों में मिलती है। ध्यान है, एक्सार्क जाइलम वो होती है जिसमें पेरीफेरी पे क्या होता है, पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम होता है, एंड सेंटर में क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। कुछ इस तरीके से हम बनाते थे। ये है हमारे पास, ये क्या है, ये मेटाजाइलम है, और पेरीफेरी पे ये क्या है, पिंक कलर से जो मैं बना रही हूं, ये प्रोटोजाइलम है। ये क्या है, प्रोटोजाइलम,
और ये क्या है, मेटाफाइलम, ठीक है। तो पेरिफेरी एंड सेंटर पे इसी को एक्सार्क कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने अपने दोस्तों को बोलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए और क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।